कैसे हैं आप सब लोग। गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके बीच में लेकर के वर्ड विचार पर एक वीडियो सॉल्यूशन लेकर के आए हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत समस्या ना हो। अगर कहीं कोई भी डाउट है तो इसके माध्यम से आप अपनी डाउट को दूर कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, वर्णमाला में ये आपके सामने सारी वर्णमाला लिखी है। तो सबसे पहले हम जिसने ये अक्षर लिखे हैं, इसके अक्षर की हम डेफिनेशन यहाँ लिखेंगे। अक्षर, अक्षर किसे कहते हैं बच्चों? अगर इसको मैं अलग अलग पार्ट में बांटूं तो ये हो जाता है आ माने नहीं, और क्षर, क्षर माने होता है विनाश। इसका मतलब ये हो गया कि जिस अक्षर का कभी कोई विनाश ना हो उसे हम अक्षर कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं इसको ना क्षरति, ऐसा अक्षर जिसका कभी विनाश ना हो उसको हम अक्षर कहते हैं। न क्षरति इति अक्षरः। प्यारे बच्चों, वर्णमाला पे अगर मैं बात करूं, वर्णमाला, वर्ण और अक्षर में डिफरेंस है। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उसे कहते हैं कि जिस वर्ण और अक्षर दोनों में अंतर है। वर्ण उसे कहते हैं कि जिस वर्ण का यानी कि विच्छेद करते समय, यानी कि जिस वर्ण का विच्छेद ना हो, जो किसी दूसरे और अक्षरों में न टूटे, उसे वर्ण कहते हैं। जैसे आ को मैं लिखूं, ई को लिखूं, और भी कुछ भी शब्द ले सकते हैं, उ ले लेंगे। तो ये अक्षर है, इनको अगर किस अन्य शब्द अक्षरों में इनको हम नहीं तोड़ सकते। अब यहाँ मैं अक्षर लिखूं जैसे का, इस का को तोड़ सकते हैं, जैसे कि का यह हलंत हो जाएगा, का प्लस आ में इसको तोड़ सकते हैं। जो अक्षर आपस में टूट जाता है, विच्छेद हो जाता, अलग अलग हो जाता, उसको हम अक्षर कहते हैं। और जो अक्षर न टूटे उसको हम वर्ण कहते हैं। प्यारे बच्चों, वर्ण अक्षर में डिफरेंस है। अब हम वर्णमाला पे यदि बात करूं, वर्णमाला पे अक्षरों की क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे ये मैंने क्रमबद्ध तरीके से सारी वर्णमाला मैंने रख रखी है। अक्षरों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब मैं आगे बात करूं तो वर्णमाला में क्या क्या होता है। वर्णमाला में एक तो स्वर होता, और एक दूसरे नंबर पर देखा जाए तो व्यंजन होता। कहते हैं तो स्वर उसे कहते हैं वर्णमाला की जो दो शब्दों में बांटा गया, स्वर और व्यंजन में। स्वर उसको कहते हैं ऐसा वर्ण जिसकी ध्वनि के टुकड़े ना हो, उसे हम स्वर कहते हैं। स्वर किसे कहते? ऐसा अक्षर जिसके बोलते वक्त टुकड़े ना हो ध्वनि में, उसे हम स्वर कहते हैं। यानी कि जो बिना किसी दूसरे ध्वनि की सहायता से बोला जाए उसे स्वर कहते हैं। अब स्वर भी तीन प्रकार के होते हैं बच्चों। पहला, दूसरा और तीसरा यहाँ देखेंगे हम। ह्रस्व स्वर, और दूसरा होगा आपका दीर्घ स्वर, और तीसरा होगा आपका प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में कौन कौन से वर्ड आते हैं? ह्रस्व स्वर में आपके आ जाते हैं, जैसे यहाँ देख लेंगे छोटा आ। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा,
तो हिंदी वर्णमाला में छोटे अक्षर कितने, जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री को, ये 4 वर्ण ह्रस्व स्वर में आते, 4। और इसके बाद यहाँ तक ये आ से लेकर के औ तक, आ से लेकर के औ तक ये सारे स्वर हैं। इसमें 4 ह्रस्व हो गए और बाद बाकी बचे हुए शब्दों को ये दीर्घ स्वर हो जाते हैं। और पुलक स्वर उसको कहते जिसको बोलने में मुख से ज्यादा देर तक कोई ध्वनि सदी हुई निकले, उसको पुलक स्वर कहते। जैसे हम किसी को जब तेज आवाज से पुकारते हैं, किसी का भी नाम जब लेते, तो उसमें स्वर को काफी धीरे धीरे रोक के बोला जाता है। जैसे मैं बोलूं ओम, तो यहाँ ओम जब मैंने बोला तो ओम, तो यहाँ पे थोड़ा ऊ और आ का संयुक्त उच्चारण थोड़ा सदा हुआ, काफी देर तक चला, इसलिए इसको पुलक स्वर बोल दिया। और भी जैसे किसी के नाम है लोगों के, किसी को पुकारते, उसको भी पुलक स्वर कहते। दीर्घ स्वर में भी 2 भेद हो जाते, एक दीर्घ और एक दीर्घ में भी चल जाता है, एक संयुक्त स्वर, वो भी दीर्घ में आते। दीर्घ का मतलब बड़ा, बड़ा करके, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये दीर्घ स्वर में आते। ए आई ओ औ ये भी दीर्घ स्वर में आते, लेकिन ये संयुक्त स्वर भी इनको बोल देते हैं। अब हम बात करें पहले बच्चों व्यंजन पे, अगर मैं बात करूं इस पे, तो हिंदी वर्णमाला में का से स्टार्ट करूं अगर ये, और नीचे लास्ट तक ये सारे व्यंजन हैं। और अगर इसको देखूं मैं अंग और आहा को, इसको हम अगर देखेंगे तो इसको हम अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह किसको कहते हैं? अयोगवाह उसको कहते जिसकी गिनती ना हम स्वर में करते ना व्यंजन में करते, उसको हम अयोगवाह कहते हैं। यानी कि अंग और आहा ना स्वर हैं और ये ना व्यंजन है, इसलिए इनको अयोग्य घोषित कर दिया कि तुम किसी तरफ नहीं हो, ना तुम्हारी गिनती स्वर में है ना व्यंजन में है, इसलिए इनको नाम दे दिया गया। हिंदी व्याकरण के विद्वानों ने इनको नाम दे दिया अयोगवाह। ठीक है प्यारे बच्चों, अब अगर का से लेकर के और यहाँ तक लास्ट, इन सारे वर्णों को हम व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इनको हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन पर मैं बात करूं, यहाँ से लेकर के ये जो वर्ण है, इनको हम स्पर्श व्यंजन बोलते। स्पर्श व्यंजन इसलिए बोलते कि हमारी जो जिह्वा है वो मुख के किसी न किसी भाग से टच होती है, स्पर्श होती है, इसलिए इनको हमने स्पर्श व्यंजन नाम दे दिया। तो स्पर्श व्यंजन कितने हैं मेरे बच्चों? ये 25 है, 25। देखो 5 ये का वर्ग में, चा वर्ग में 5, टा वर्ग में, ता वर्ग में और पा वर्ग में, यानी कि का से लेकर के माँ तक, यानी कि कादियो मावसाना स्पर्शा, का से लेकर के माँ तक के अक्षरों को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब अगर यहाँ पर देखें इस वाली लाइन को, तो इसको हम अंतस्थ व्यंजन बोलते। अंतस्थ व्यंजन या अर्ध स्वर भी इनको कह देते हैं। अर्ध स्वर इनको अंतस्थ व्यंजन इसलिए बोल देते क्योंकि मुख की जो जीभ है ना, वो जीभ मुख के किसी अंदरूनी भाग से जब टच होकर के जाती, इसलिए इसको हम अंतस्थ व्यंजन बोल देते। आगे देखें तो अंतस्थ व्यंजन में 4 आते, या, रा, ला, वा और सा, 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 हा, इसको हम ऊष्म व्यंजन बोल देते। ऊष्म
या ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन। यार बच्चों, समझ में आपको आ रहा होगा, एक एक चीज साफ साफ समझ में आ रही होगी। और क्षेत्रज्ञ और शिरा को, इसको हम संयुक्त व्यंजन बोल देते हैं प्यारे बच्चों, संयुक्त व्यंजन। ये जो 4 अक्षर हैं, ये संयुक्त वर्ण हैं, ये किसी 2 अन्य अक्षरों के मेल से बने हैं, इसलिए इनको हम संयुक्त व्यंजन बोल दिया। देखा हो जैसे पढ़ना, चढ़ना, लड़ना, वहाँ इन शब्दों का जो यूज होता है, इनको हम उच्छिष्ट व्यंजन बोलते हैं। उच्छिष्ट या द्विगुण व्यंजन, इनको हम द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी। हिंदी वर्णमाला में कुल मिलाकर के 11 स्वर होते हैं। मैं बात करूं स्वर की, तो स्वरों की संख्या 11 होती है। टोटल ऑफ, मैं व्यंजन की बात करूं, कुल व्यंजन, कुल व्यंजन की बात करूं तो आप देख सकते हो 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन है, 4 अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है, और आपके ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 है, तो 25 8 33, और संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी 4 है। तैतीस और 4 37, 37 और 2 39। तो यानी कि हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजन 39 होते हैं, 39। मूल व्यंजन की मैं बात करूं तो 33 होते हैं। यानी कि मुख्य व्यंजन, मुख्य 25 और ये 8 अंतस्थ तक, ये और ये मिला के मुख्य मेन व्यंजन 33 होते, और कुल मिला करके 39 होते, 39। उसमें संयुक्त व्यंजन भी आ गए और ये भी आ गए उच्छिष्ट व्यंजन। अयुग्महा, ये आपके सामने लिखे हैं, ये अयुग्महा 2 होते हैं। और वर्णमाला में कुल अक्षर या वर्ण 52 होते हैं। अब आप काउंट कर सकते 52 कौन कौन से होते। देखो, कुल व्यंजन 39 और 11 50 और 2 अयुग्महा 52। तो इस तरीके से ये 52 अक्षर होते हैं हिंदी वर्णमाला में। आपको वीडियो पसंद आया होगा प्यारे बच्चों। ये सेशन आपको कैसा लगा? एजुकेशन अड्डा बाई जितेंद्र बाबा चैनल को लाइक करें, शेयर करें। आगामी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद साथियों, नमस्कार। कैसा रहा आज का सेशन कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।